मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज हमारे देश में जिस तरीके से फिल्में बनाते हैं वो बहुत फास्ट पेस होती है, एजी होती है। और ये जो बंदा है ये फ्रांस से है, ये हमारे डायरेक्टर साहब है पियर। यहाँ पे जो म्यूज़िक दिया है वो मैक्सिम का म्यूज़िक है, बहुत खूबसूरत है। एलेक्स भी है जो डीओपी है रहे हैं। तो इनकी जो परख है या जो समझ है सिनेमा की वो बहुत अलग है। और एक फास्ट पेस्ड बॉलीवुड मुंबई स्टाइल का फिल्म से हट के एक बहुत ही स्लो डॉक्यूमेंट्री जहाँ पे आप बहुत गहराई के अंदर जाते हो, जो ठहराव दिखाते हो, द साइलेंसेस, ये बहुत ऑडियंस के लिए पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से वो मेरे दोस्त जो उनको मैंने बुलाया वो शायद बोलेंगे क्या यार तूने क्या दिखा दिया। सो आई फेल्ट इट्स डिफरेंट, बट उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज उनको लगता है कि यही लाइफ है। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज द रश, इट इज़ ऑल्सो द कॉन्ट्रास्ट। जो अंदर की बातें हैं जब आप अपने आप में चले जाते हो तो वो वाली चीज़ें जो हैं जो उन्होंने में देखी और उन्हें लगा कि इसमें ज़्यादा गहराई है। और जो मैं दिखाता हूँ टीवी पे वो एक अलग पहलू है, वो टीवी के लिए बनता है, वो एंटरटेनिंग के लिए है, लेकिन एक नॉन एंटरटेनिंग साइड भी होता है जहाँ पे आप अपने आप में रहते हो और वो भी एक सच होता है। तो वो सच को पियर ने दिखाने की कोशिश की है। सो आई एम नर्वस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पियर जो है मैं इसको जानता भी नहीं था। हर साल मैं डांस सिखाने जाता हूँ वियना, ऑस्ट्रिया। और वहाँ पर जाके क्या हुआ कि उसके बाद मैं 1-2 हफ्ते के लिए हॉलीडेज़ करता हूँ। तो मैं एक कंट्री चूज़ करता हूँ या सिटी चूज़ करता हूँ। तो मैंने एक जगह चूज़ की थी कॉर्सिका। वहाँ पर जाके एक आइलैंड है, फ्रेंच आइलैंड है। तो वहाँ पर गया, होटल बुक किया था, लेकिन जब पे गया 6 बजे शाम के थे, उन्होंने बोला कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई क्योंकि हमने किसी और को दे दिया। और वहाँ पर एक भी होटल फ्री नहीं था। तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट से बोला कि ठीक है, मुझे अब बहुत तरस आ रहा है, हमारे पास एक कैंप साइट है, वहाँ पर अगर आपको रात गुजारनी है तो आप जा सकते हो, मेरे पास और कुछ चारा नहीं है। मैंने कभी कैंप पे रहा नहीं हूँ। और उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे कुछ दोस्त भी है जो वहाँ कैंप साइट पे रह रहे हैं, तो तुम भी उनके साथ रह सकते हो। वो दोस्त थे पियर, उनकी दोस्त। और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और मुझे समझ में आया कि वो भी डायरेक्टर हैं, फ्रेंच डायरेक्टर है, यंग है। और वहाँ से हमारी मुलाकात ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया में क्या होता है और मैं कौन हूँ। जब वो इंडिया आए तो मैंने कुछ बताया नहीं था। फिर उनको समझ में आया कि अच्छा मैं एक लोग मुझे जानते हैं। तो उनको बहुत फ़नी लगा ये पूरा प्रोसेस, और उनको लगा कि वी शुड explore this side because this is very different for France and for French cinema. So he explored that angle of it, and he enjoyed shooting. He followed me around for almost 1.5 years, 3 months. और कभी कभी वो मेरे सेट पे आ जाता था अचानक, एंड आई वुड बी लाइक आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। कभी कभी मैं शोज़ करने जाता था तो मुझे पता भी नहीं था कि वो वहाँ पे टपक आ जाता था। बोलते मुझे शूट करना है कि पीछे क्या होता है, गाने के पीछे क्या होता है, शूटिंग के पीछे क्या होता है। सो इट्स इन दैट जोन। Okay. Sorry? What do you want to say about our meeting and what this film is about? Okay. Yeah, at the beginning, when I proposed to Terence to make a documentary about him, he was thinking that I wanted to shoot him in TV shows, performing, etc. And me, I told him, Terence, I want to shoot you when you are alone in your car, alone walking in a park, alone at your flat. And he told me, are you serious? And I said, yeah, it's exactly what interests me. Actually, I wanted to show a part that I knew because I was close to Terence. He was like a brother for me. And I had time in Mumbai with him like a friend, and I saw a lot of things very interesting. And I told him, Terence, I am very interested only in the parts that people don't know. So during 3 months, he was very surprised that sometimes I was shooting him behind him in a park. He said, what are you doing? No, Terence, it's very interesting. Trust me. And he trusts me actually. And I think the movie talks about the parts of Terence, and it could be another guy, another star actually. It could be you, it could be us, because we have all Those emotions and those feelings. Exactly. We have all a private life. Exactly. And Terence in this movie have let me show it. So Thank you. Yeah. So basically, we can see a raw version of unseen version. Yeah, it is an honest and also a very vulnerable side of mine कि जो हम
शायद, और विदाउट यू नो मेकअप, हेयर लाइट्स, जस्ट द सिंपलिसिटी ऑफ इट ऑल, तो वो इट्स अ मोस्ट सिंपल टेरेंस that you probably that is probably only my close people know. So I think it's going to be interesting, and sometimes it's also important to make people realize कि ये glamour के पीछे एक इंसान है जो एकदम बहुत ही सादगी में रहता है, and you know I enjoy the simple things in life. डांस रियलिटी भी है, लेकिन एक तरफा का यू नो इट्स अ क्रिएटेड रियलिटी, और लाइफ जो हम जीते हैं, द लाइफ दैट वी लिव इज नॉट क्रिएटेड, इट जस्ट हैपेंस, सो वी आर बॉर्न टू इट. सो आई थिंक there's a little bit of a difference there. डांस इज अ क्रिएटेड रियलिटी, हम क्रिएट करते हैं, और जो लाइफ हम जीते हैं इज ऑलरेडी क्रिएटेड विद इन अस. तो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट टू द रियलिटी ऑफ हु यू आर, द कोर ऑफ यू, जब ये सब फेम ग्लोरी जो भी है, ये सब जब आपको मतलब इसके अलावा एक इंसान है अंदर, वो इंसान इज़ वॉट वी वॉन्ट टू सी एवरी टाइम. सो आई थिंक वी नीड टू गो बियॉन्ड द लेबल्स. ये जो लेबल है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो भी हो, चाहे वो फेमस हो या नॉन फेमस हो, वी ऑल हैव अ पर्सनैलिटी. उस पर्सनैलिटी से परे एक इंसान अंदर बैठा है, वो कुछ सोचता है, वो फील करता है, उसके एक वीकनेसेस होते हैं, उसके एक यू नो वो जूझता है लाइफ से. सो दोज आर द मोमेंट्स दैट वी आर लुकिंग एट. Well, this documentary is shot by French director Pierre and music by Maxine and DOP Alex. ये आने वाला है on YouTube on 13th of April. So it's going to be a India release, and we're very excited for it. Paris में already हो चुका है the premiere. This is our Indian premiere. यार डॉक्यूमेंट्री से ऑनेस्ट सिनेमा या फिल्म्स मुझे कोई लगती नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी चीज़ है जो आप इंसान व्यक्तिगत रूप से इंसान को दर्शाता है, दिखाता है, स्क्रीन पे लेके आता है. और डॉक्यूमेंट्री का यही मज़ा है कि वो बहुत ऑनेस्ट रहती है, बहुत जो इंसान है वैसे इंसान को दिखाती है. हालांकि मैं सर के साथ बहुत सालों से हूँ, सर के अंडर हूँ, सर मेरे गुरु हैं और मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ उनके बारे में. बट किसी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना एज अ डॉक्यूमेंट्री, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए. यस, पियर ने भी बहुत, मेरा दोस्त है, ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी सर इन अ डॉक्यूमेंट्री. मैं एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ यार. आई गो इनसाइड ब्लैंक. कोई भी सिनेमा में देखता हूँ तो मैं ब्लैंक जाता हूँ कि भाई ताकि यू नो आप ऑलरेडी प्री कंसीव्ड चीज़ें ना रहें. आई गो देयर एंड आई वॉच फ्रेश देखता हूँ चीज़ों को. और कुछ कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंसेस को इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में? यार मैं यही कहना चाहता हूँ कि आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी टेरेंस सर इन दिस डॉक्यूमेंट्री. और ऑडियंस को यही कहूँगा कि यार स्टार्ट वॉचिंग गुड सिनेमा. डॉक्यूमेंट्रीज भी देखना शुरू कीजिए, अच्छी फिल्म देखना शुरू कीजिए, और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ को और इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट कीजिए, आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. एंड टेरेंस सर, आई लव यू. पेर भाई कमाल कर दिया फ्रांस से यहाँ के. What do I want to say about today? I'm overwhelmed and happy. जब भी टेरेंस के साथ कुछ अच्छा होता है मैं खुशी रहती हूँ. I'm excited कि he's the protagonist of this film. I'm excited to see it. And it's called The Indian Man. वैसे टेरेंस को देखेंगे तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन दिल से बड़ा देसी लड़का है. And so you know this is something that very few people know. And I want to wish you all the best. I want to see more of you like this. I want people to see more of you in this manner. So I'm excited. आप अपनी लाइफ में से बता दो कि टेरेंस के साथ आपकी बारी हुई है, मतलब शोज तो और क्या डिफरेंट आप देखने वाले हैं? क्या मुझे नहीं पता है. जितना टेरेंस ऐसे खुल के आप लोगों को दिखता है और हम दिखते हैं, एक हमारी ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू भी है. करेक्ट. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस फिल्म में वो पहलू भी दिखेगा जो शायद मैं भी नहीं जानती हूँ. इट्स ऑलवेज गुड टू बी सरप्राइज्ड. We always think that we know everything about everybody, but there must be something that somebody else discovers, and I'm hoping that this film shows us something else that we don't know about Terence.
Yeah. Thank you. तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है बिकॉज आई वांट टू जस्ट कम एंड सी क्या किया है उनने. ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री है पर टेरेंस एंड वी गो लॉन्ग वे बैक, यू नो. तो इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूँ. एंड उसकी लाइफ की जो जर्नी है वो हमारे साथ ही गुजरी है. इतने सालों से हम दोस्त हैं. एंड ऑब्वियसली टू सपोर्ट दिस आई हैड टू कम बिकॉज उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट्री है अबाउट यू नो डांस एंड रियलिटी क्या कर रहे हैं. तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ आना ही है, देखना ही है. और मैं देखना चाहता हूँ कि किया क्या है. यू नो रियलिटी है तो हमको पता रियल क्या है, लेकिन किस तरह दिखाया गया है, यू नो दिखाया कैसे, वो देखना चाहता हूँ. टेरेंस और मैं और मेरी वाइफ हम यू नो वनीता, जब से टेरेंस से स्टार्ट किया डांसिंग तब से हम साथ में हैं. उनकी पहली जो क्लास थी वहाँ वनीता मेरी वाइफ यू नो उनके साथ में रह चुकी हैं. एंड मैं बाहर था, हमेशा सपोर्ट करने के लिए ले जाता था उनको पिकअप करने के लिए. और टेरेंस और मैं यू नो साथ में बड़े हुए. इट्स लाइक दैट लिटरली. हाँ, मेरे को पता था कहाँ रहता था और अब कहाँ रहता है बांद्रा में जाके. तो उसकी पूरी जर्नी पता है. मेरे घर पर आके जब पार्टी हम करते थे तो वहाँ की मेरी जर्नी और उनकी जर्नी साथ में जाके हम बड़े हुए. टेरी, so yes, from childhood till now. But I'm just telling that how we each grown together. And बहुत पहले की इसकी जर्नी में यू नो हमको पता है अंदर क्या हुआ है, कैसे हुआ है. 1993 ऑलमोस्ट 30 साल पहले. So his first class जब स्टार्ट किया था तो me and my wife used to be he used to come to pick up his wife from the dance class. मैं बाहर बैठा रहता था गाड़ी में क्लास में और फिर मैं पिकअप करूँगा. तो so we know till then. And all the best for your fantastic new reality. Yeah, I hope the reality is as interesting as what you see on TV. Anything that he does is fantastic. As the lyricist, well known, and in fact उनके साथ एक project भी है और एक project केतकी के साथ भी है. She is from the production you know headquarters. कुछ interesting चीज़ें हो रही हैं इन दोनों के साथ. So I'll let them speak. The ladies. So I feel dance is a language to soul, and we exactly know how to find that soul. And what we're looking forward to this film, and we're looking forward to a very exciting project which we'll announce very soon. Yeah. Thank you. So for me, working with Sir is a very surreal experience because he's been an idol, a mentor, and now I feel I'm very fortunate to get a chance to work with him. So yeah, our song is coming out on 26th, so I hope you guys love it. On T-Series, it's his YouTube. debut as a singer, so we are very excited for that. And after that, very soon we'll be doing a project together. Together, Yes. So all the best. Thank you.